फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा चाणक्य क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कल हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे और किसान आंदोलन की 4 कक्षाएं मैंने डाल दी हैं। ये 5वीं कक्षा के रूप में आज हम जयपुर राज्य का किसान आंदोलन पढ़ेंगे। जयपुर राज्य के नीचे जो सीकर और शेखावटी के किसान भी आते हैं, उनको भी हम इसी कक्षा में देखेंगे। तो देखिए, जयपुर किसान आंदोलन। जयपुर राज्य में क्या हुआ, लाग बाग और बेट बेगार बढ़ा दी गई, यानी अत्यधिक किसानों पर जो लाग बाग थी, लगान था, उसका बोझ था, उससे किसान व्यथित हो गए और उसके कारण किसानों ने सामंतों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, उनके विरुद्ध उन्होंने एकजुटता से आवाज उठाई। और शेखावटी जो क्षेत्र था, वहाँ पर जाट जाति के जो किसान ज़्यादा थे। जयपुर राज्य में शेखावटी क्षेत्र है, वहाँ अधिकतर जाट किसान थे। और वो कहाँ कहाँ रहते थे, वो शेखावटी में खेतड़ी, सीकर इत्यादि स्थानों पर थे। यानी कौन सी जाति का बाहुल्य था यहाँ? जाट जाति बाहुल्य थी। जाट कृषक थे यहाँ पे। तो जयपुर राज्य में जो शेखावटी क्षेत्र है, जयपुर राज्य में शेखावटी क्षेत्र में एक चीरवा सेवा समिति की स्थापना की गई। चीरवा सेवा समिति स्थापित की गई। और इसकी स्थापना कब हुई? सन 1918 में इसकी स्थापना हुई। 1918 ईस्वी में कौन सी की? चीरवा सेवा समिति, जो जयपुर राज्य के शेखावटी क्षेत्र में थी। और वहां पर सन 1918 में चीरवा सेवा समिति का गठन किया गया। और चीरवा सेवा समिति 1918 में, इसका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य अकाल राहत जो कार्य होते थे उनको करना, और अकाल के समय जरूरतमंद थे और गरीब लोग थे, उनकी सहायता करना था इसका मूल उद्देश्य। अकाल के समय या प्राकृतिक आपदाओं के समय, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना। यानी ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि चीरवा सेवा समिति की स्थापना कब हुई? सन 1918 में। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? अकाल या प्राकृतिक विपदाओं के समय गरीबों की सहायता करना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, इस समिति का मूल उद्देश्य था। यानी जो ये समिति थी, इसने क्या किया? फिर असहयोग आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन, उससे प्रेरित होकर, असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। और
शराबबंदी पर जोर दिया गया, जोर दिया गया। यानी असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, गांधी जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे, तो इस समिति ने, चीरवा सेवा समिति ने उस आंदोलन से प्रेरित होकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और उसके बाद में उन्होंने शराबबंदी पर भी जोर दिया। यानी उन्होंने कहा कि शराब कोई भी नहीं पिएगा, शराबबंदी लागू रहेगी और जो विदेशी वस्त्र हैं उनका बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन से प्रेरित हुए यहाँ के किसान थे, चीरवा समिति सेवा समिति थी, इसका नेतृत्व कर रही थी। और ये आंदोलन था जो जयपुर राज्य में किसान आंदोलन था ना, जो चीरवा सेवा समिति जिसके लिए स्थापित थी, इसका मूल उद्देश्य तो अकाल के समय लोगों की सहायता करना था। यानी भूमि आंदोलन से संबंधित नहीं था, भूमि आंदोलन से संबंधित नहीं थी, परंतु यहाँ के जो जागीरदार थे, यहाँ के सामंत थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना इस समिति का लक्ष्य बन गया था। यानी जो सामंत लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और जो जागीरदार लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उनको अत्याचारों को दूर करना ही इस समिति का, चीरवा सेवा समिति का क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। लेकिन मूल उद्देश्य इसका क्या था, अकाल के समय जरूरतमंद लोगों की सहायता करना। तो इस प्रकार से जो जयपुर राज्य में किसान आंदोलन है, वो चीरवा सेवा समिति और जो असहयोग आंदोलन था, उन दोनों की प्रेरणा से यहाँ के जो किसान थे वो सामंतों के खिलाफ एकजुट हो गए। क्या हो गए, सामंतों के खिलाफ एकजुट हो गई, उसके बाद में अब हम जयपुर राज्य में ही शेखावटी जो क्षेत्र है वहाँ किसान आंदोलन को देखते हैं। अब हम शेखावटी क्षेत्र के सीकर किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। और देखिए, सीकर किसान आंदोलन है वो सन 1922 को हुआ। उसकी शुरुआत कब हुई, सन 1922 ईस्वी में। शेखावटी क्षेत्र का जो सीकर किसान आंदोलन था, उसकी शुरुआत सन 1922 में हुई थी और उसका नेतृत्व किसने किया था, राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण जी चौधरी ने किया। और यहाँ पर क्या किया, खोड़ी गांव और एक कुदन गांव सीकर में है, दोनों खोड़ी गांव और कुदन गांव दोनों ध्यान में रखना, परीक्षा में आ चुके हैं कि खोड़ी गांव और कुदन गांव कहाँ है, तो ये सीकर में है। और यहाँ नेतृत्व किसने किया, राम नारायण चौधरी जी ने किया। तो यहाँ इतना भयानक नरसंहार किया गया, किसके द्वारा, वेब के द्वारा किया गया। और इतना व्यापक नरसंहार था कि इसकी आवाज है राम नारायण जी चौधरी ने पहले तो तरुण राजस्थान में उठाई। यानी जो राजस्थान से अखबार निकलता था तरुण राजस्थान, उसमें इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया इस घटना का। खोड़ी गांव में और कुदन गांव में जो वेब के द्वारा, अंग्रेज अधिकारी वेब था, उसके द्वारा नरसंहार किया गया, तो उसकी आवाज तरुण राजस्थान में उठाई। उसके बाद में उन्होंने लंदन से प्रकाशित एक डेली हेराल्ड नाम का पत्र था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लंदन से कौन सा पत्र प्रकाशित थी, डेली हेराल्ड, जिसकी कौन से आंदोलन, किसान आंदोलन की आवाज है जो इसमें उठाई गई, तो सीकर किसान आंदोलन की आवाज है। लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड अखबार में किसके द्वारा छपवाई गई, राम नारायण जी चौधरी के द्वारा। यानी ये आंदोलन है सीकर आंदोलन, एक प्रकार से राजस्थानी नहीं, भारतीय नहीं, बल्कि ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसकी आवाज गूंजी। सन 1925 ईस्वी में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स
किसने उठाई? पैट्रिक लॉरेंस ने किसानों के बारे में प्रश्न पूछा। यानी सन 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने? पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के बारे में प्रश्न पूछा। यानी इनकी आवाज है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंच गई। कुंदनगाम और खोड़ी गांव जो सीकर में स्थित है, इतना व्यापक यहाँ नरसंहार किसके द्वारा किया गया? अंग्रेज अधिकारी वेब के द्वारा किया गया। और सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? रामनारायण जी चौधरी। तो इन्होंने, रामनारायण जी चौधरी ने एक प्रकार का माहौल है जो किसानों को प्रेरित करने के लिए तैयार कर दिया और विभिन्न अखबारों में लेख छापे, जिनमें तरुण राजस्थान था और लंदन से प्रकाशित होने वाला डेली हेराल्ड भी था। उसके बाद में मोस्ट तथ्य यह है, बहुत ही मोस्ट, कि कुंदन गांव हत्याकांड इतना विभत्स था, इतना भयानक था कि इसकी आवाज भारत की सेंट्रल असेंबली में नहीं बल्कि कहाँ कहाँ उठी? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसकी आवाज गूंजी। कौन से गांव की? कुंदन गांव, जो कहाँ स्थित है? सीकर में है। तो इसकी आवाज भारत की सेंट्रल असेंबली में ही नहीं बल्कि कहाँ? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी गूंज इसकी सुनाई दी। तो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार कई प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, इस तथ्य को ध्यान में रखें। आगे सन 1931 में सीकर में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया। यह भी महत्वपूर्ण है। यानी सन 1931 में कहाँ? सीकर में राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन हुआ। कब हुआ? सन 1931 में सीकर में। और जब उसके बाद में सन 1935 में जो राजस्व अधिकारी थे वो लगान वसूली करने आ रहे थे सीकर में, तो वहां एक वृद्ध महिला थी, धापी देवी। कौन थी? धापी देवी, वृद्ध महिला, वृद्ध महिला धापी देवी। किसानों को प्रेरित किया, तो किसान उससे प्रेरित हुए तथा उसके बाद में भयंकर आंदोलन हुआ और 4 किसान थे वो शहीद हो गया। 4 किसान थे शहीद हो गए। और इस सीकर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले रामनारायण जी चौधरी, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पन्ने सिंह इत्यादि थे। सन 1935 ईस्वी के अंत में यह आंदोलन है वो समाप्त हो गया। यानी सीकर किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि सन 1922 में इसकी स्थापना, नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी, और खोड़ी गांव और कुंदन गांव, उनके बारे में ध्यान रखना, सीकर में स्थित है। यहाँ व्यापक नरसंहार वेब के द्वारा किया गया। और तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड में एक खबरें छापी गई। और कुंदन गांव का हत्याकांड इतना भयानक था कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी आवाज गूंजी। सन 1935 में ये आंदोलन समाप्त हो गया। धन्यवाद। आगे के आंदोलन के लिए फिर से हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।